विवाद का दंश झेल रहा है, जहां फैसले से उम्मीदों का नया सबेरा हुआ है। मगर लगता है कि हक हुकूक और कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर कुछ लोग इस विवाद को आने वाले कई साल तक जिंदा रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राम मंदिर को लेकर जो विवाद खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लेकर, उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है। जन्म स्थान को न्यायिक व्यक्ति कैसे माना गया, इस बात को भी चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। इन सारी बातों को आधार बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से यह कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। दूसरी जमीन लेने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आज एक बैठक थी और इस औपचारिक बैठक के बाद औपचारिक ऐलान कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। अब सवाल यह उठता है, इस पुनर्विचार याचिका का मतलब क्या और कोर्ट इसको कितना तवज्जो देगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जिस विवाद को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता कि वो विवाद खत्म हो। बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा 1528 में हुई थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया। ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कही गई। रिव्यू पिटीशन का आधार क्या होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो एक एक पॉइंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए गए। ये भी कहा गया कि मुसलमानों द्वारा जो सबूत दिए गए थे उसके मुताबिक 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुसलमानों के कब्जे और इस्तेमाल में रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला कैसे दे दिया। बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 19 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी माना है। ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। हमारे साथ जफरयाब जिलानी है। जफरयाब साहब, ये बताइए कि ये फैसला किस तरीके से लिया गया? सब बता चुके हैं और आप लोग यहाँ मौजूद थे, बार बार क्यों पूछते हैं? ये बार हमें बताइए, सब बता चुके हैं, सबको बता चुके हैं। तो जफरयाब जिलानी को आप सुन रहे थे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उस दिन भी उन्होंने कहा कि फैसला संतोषजनक नहीं है और इस पर बाद में तय होगा कि पुनर्विचार याचिका दायर हो या नहीं हो। लेकिन कल ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। कल ही खबर आ गई थी कि औपचारिक जो बैठक होने वाली है, इस बैठक के बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने औपचारिक ऐलान कर दिया है कि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की जाएगी। जयराम विप्लव हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव, माने कि ये विवाद जैसे हम खत्म हुआ मान रहे थे, अभी वो विवाद खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है। देखिए, विवाद तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब ये भी देखने की बात होगी कि जिस पुनर्विचार याचिका की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करना ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से फैसले के पूर्व जो एक प्रकार से जमायते उलेमा हिंद से लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, उनका तर्क है जयराम विप्लव, उनका तर्क है कि एक तरफा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इतिहास में जो हुआ वो गलती थी और वहां पर नमाज होती आई है। ये तर्क नहीं कैसे नकार दिया गया? ये तर्क नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं, ये तर्क नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। और सवाल ये है कि जब सारे लोग कह रहे थे, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, चूंकि इस विवाद का खात्मा सभी चाहते थे, सभी लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा उसे हम बड़े दिल से सभी लोग मानेंगे। कौन जान रहा था कि वहां निर्णय क्या आएगा, लेकिन सबने अपने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहिए या अपनी आस्था के कानून और जो संविधान है उसमें आस्था के तहत कहिए, सबने ये माना कि जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। अब जाकर के इसमें राजनीति घुसती है। ओवैसी साहब का कल ट्वीट आपने देखा, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी पुरानी मस्जिद वापस चाहिए, फिर उसके अल्टरनेटिव उसके बरक्स कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि हमें अपनी 4000 पुरानी मंदिरें वापस चाहिए। देश में ये माहौल फिर से मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका सम्मान करिए। ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे उसे सब कोई मान लेगा, अब क्या तो मुस्लिम पक्ष ही मानने को तैयार नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अथॉरिटी है और वहां से जो भी न्याय होगा
उसको सबको जो है वो मानना चाहिए। और जो भी होगा संविधान के तहत होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण में होना चाहिए और शांति से होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से जो है जो मुद्दा था वो उस जगह को लेकर था। अब चूंकि जगह जो है वो मिली नहीं है मस्जिद को, वो जगह जहां पहले थी, तो मैं समझता हूं कि मस्जिद बनाना, जगह लेने का कोई ज्यादा जो है वो अर्थ नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ब्लैकमेलिंग नहीं है कि हम तो मस्जिद देने गए थे, आपने नहीं दिया, इसलिए हम अपनी लड़ाई आगे जारी रखेंगे। कोर्ट जो है ना वो हमारे और आपके पाबंद नहीं है, वो साक्ष्यों के आधार पे जो उसको धारा 142 के तहत जो है स्पेशल अधिकार मिला हुआ है, वो सब कुछ के बावजूद भी वो जिस तरह का जो है फैसला करे, यह है कि ठीक है आप जो है रिपिटिशन में जाए, अपील में जाए, ये संवैधानिक अधिकार आपको आजाद नहीं। नौमानी साहब एक बात बताइए, जिस तरीके से सभी पक्ष पहले तो कह रहे थे ना कि जो भी फैसला आएगा उससे मानेंगे और सौहार्द बढ़ाने का और कायम रखने का एक मिसाल पेश करने का ये बेहतर मौका था, लेकिन इस मौके को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी सियासत के लिए, क्या हम माने कि वो अपनी कौम को दिखाना चाहता है कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए? देखिए आपको जो है कानून को कभी भी जो है अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हो, वो असल पार्टी नहीं है। असल पार्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड है और सरकारी या कानूनी हैसियत उसी को जो है हासिल है। ये तो सपोर्टर की तरह है, आप जो है उसको पास पैसा नहीं, आप जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, वो समर्थन आप कर रहे हैं, लेकिन जब भी मुद्दा आएगा तो वक्फ बोर्ड को सामने रख के आएगा, वो जो निर्णय करेगा उसका जो है वो सीधा सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से तो कह दिया गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से तो उसी दिन कह दिया गया था कि हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं ना, उसको उसी को जो है संवैधानिक सरकारी आदेश जो है वो हैसियत हासिल है। बाकी जितने लोग अगल बगल में घूम रहे हैं, या तो वो सियासत कर रहे हैं या अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। वो मेरे हिसाब से हमारे साथ इस मैं कहता हूं जब आपको जमीन नहीं मिली है तो जो है आप मत बनाइए, जो है मस्जिद बनाना क्या जरूरी है? जब आपको जगह नहीं मिली है तो जगह की भी जरूरत नहीं, मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए बहुत मस्जिद है, पूजा के लिए भी जो है बहुत मंदिर है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि राम जन्म भूमि का मामला था, वो एक अलग जो है विशेष स्थान का मामला था वो, लेकिन जो है जब आपको जगह नहीं मिली है तो वो जगह नहीं मिली जो आप चाह रहे थे मस्जिद के लिए, तो आप जो मस्जिद बना। बिल्कुल, हम आपकी तारीफ करते हैं नौमानी साहब, हम आपकी तारीफ करते हैं, और आपकी सोच अगर सबके अंदर हो जाती तो मुझे लगता है ये विवाद पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता, पूर्ण विराम लग जाता। दो चार को एक मिनट रुकिए ना, बुनई नोइम हसनी साहब हमारे साथ है। देखिए हसनी साहब, मैंने कोई जोक मारा क्या? आपको हंसी क्यों आ गई? या फिर यहाँ पर नौमानी साहब ने कोई जोक मारा? मेरा नाम इलियास शरफुद्दीन है और मैं ये बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर कोई मंदिर टूटी ही नहीं। जब मंदिर टूटी नहीं तो फिर मस्जिद होनी चाहिए। शराफुद्दीन साहब, ठीक है, मुझे लगा एक मिनट सुन लीजिए ना, कल भी आप नहीं सुनने, कल भी आप सुनने के लिए नहीं तैयार थे। शराफुद्दीन साहब पहले सुनिए, कल भी आप सुनने को तैयार नहीं थे। मुझे लगा कि शायद नौमानी साहब ये बात, मुझे लगा कि शायद ये हसनी साहब बोल रहे हैं, वो मेरी गलती थी। लेकिन शराफुद्दीन साहब, कल आपने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, सुन लीजिए ना पहले। इंडियन मीडिया सुनने की आदत नहीं है क्या? सुनने की आदत नहीं है क्या आपको? देश में जो है वो प्राथमिकता है दोनों की जो है, ये अगल बगल से जितने लोग बोल रहे हैं सिर्फ जो है अपनी उपस्थिति और मीडिया में जगह बनाए रखने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि मंदिर मस्जिद अरे भाई, इससे पहले कभी शरफुद्दीन साहब का इस केस से कोई लेना देना था? आज तमाम लोग इस मामले में अपनी टांग घुसा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। इकबाल अंसारी साहब ने क्या कहा, इसका मालिकाना हक का दावा लेकर के जो सुन्नी वक्फ बोर्ड गया था उसका क्या कहना है? केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मदनी साहब और ये ओवैसी साहब और ऐसे दो चार लोगों को छोड़कर देश का मुस्लिम राष्ट्रीयता के साथ है, देश के संविधान के साथ है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ है। हमें इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए जो ये देश तोड़ने के लिए हमेशा आ जाते हैं। एक मिनट जयराम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। जयराम विप्लव कोर्ट तय करेगा ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं है, आप थोड़ी नहीं तय करेंगे।
आप थोड़ा नहीं तय करेंगे, आप तय करेंगे क्या कोर्ट को मानने का मामला है? आपके मीडिया के आप नहीं तय करेंगे ना, ठीक है, कोर्ट देखेगा कि उसको मानने का मामला है कि नहीं है। अपना विचार ही रख रहा हूँ ना। ठीक है, एक मिनट शराफुद्दीन सुनिए, कोर्ट को ये निर्णय लिख करके एक देंगे मिनट क्या? जयराम जी, क्या कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए? ठीक है शराफुद्दीन, पहले तो तय करिए कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं तो मजबूरी में फिर मैं वही करूंगा जो मैंने कल किया था। एक मिनट शराफुद्दीन, आप सुनना चाहते हैं या फिर नहीं सुनना चाहते हैं, या फिर आज भी आपको सिर्फ अपना चेहरा दिखाना है? शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है ना। आपको संविधान, कानून और अथॉरिटी के हिसाब से ही चलना है। मैं कहता जब वो जगह नहीं मिली तो मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नमानी साहब, शराफुद्दीन सुनेंगे या नहीं सुनेंगे तय कर लीजिए। दूसरा तरीका मुझे आता है अपनी बात मनवाने का। बीच में दूसरे चिल्लाए तो हम भी नहीं, बीच में आपने चिल्लाया साहब, बीच में आपने चिल्लाया, बीच में आपने बीच में आप चिल्लाते नजर आए। मैंने नमानी साहब की तारीफ की, उनकी सोच की तारीफ की, तो आपको हंसने का शौक है टेलीविजन पर? यहाँ चुटकुलेबाजी चल रही है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर किसी ने चुटकुला सुनाया, जोक मारा क्या किसी ने? बातों पर तारीफ नहीं करना, करेक्ट करना, सत्य में जयते। बाबरी मस्जिद के नाम पे जो भी संस्था और जो कमेटियां बनी है सबको खत्म करना चाहिए। निर्भया अखाड़े के नाम पे जो हजारों करोड़ खा गए हरामी, उनको अंदर करना चाहिए। एक मिनट रुकिए, ये कितना ये किसी तरीके की भाषा, जयराम रुकिए, मैं तय करूंगा, मैं किसी भी असंसदीय भाषा को अलाउ नहीं कर सकता। इलियास शराफुद्दीन, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपने किसी भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, आपको ये की भाषा, जयराम मैं तय करूंगा, मैं किसी भी असंसदीय भाषा को अलाउ नहीं कर सकता। इलियास शराफुद्दीन, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपने किसी भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, आपको ये किसी मैं आपको हमेशा के लिए म्यूट करूंगा। इस्लाम का अपमान मत करिए कम से कम। भाषा की इस्लामिक स्कॉलर किसी इस्लामी स्कॉलर नहीं है, इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं ये? कुरान हदीस वेदा गीता समझाने आए। रोमानी आरएसएस के दलाल मत बनो। सुनो, एक मिनट, नहीं एक मिनट यार, इनकी आवाज म्यूट करिए, इनकी आवाज म्यूट करिए। इलियास शराफुद्दीन को सिर्फ चेहरा दिखाने का शौक है, इन्हें म्यूट करके लगातार स्क्रीन पर रखिए। आप भी इनके साथ वही करिए जो कल हमने किया था, इन्हें लगातार स्क्रीन पर रखिए, लेकिन इनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, बिल्कुल इनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। अगर आप किसी भी असंसदीय भाषा का और शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कतई अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए हसनी साहब आप आइए, ये शराफुद्दीन की भाषा है क्या? इस्लाम यही सिखाता है? जी, मैं खामोशी से जो मैं सुना हूं, मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे आप 30 सेकंड दें या 1 मिनट दें, लेकिन खामोशी से हमारी बात रखने दें, फिर जो बात है करनी है। जी, आज जैसा कि ये बातें आई कि फिर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीकों में से कुछ फरीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी बॉडी को बुलाकर ये ऐलान कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे हम लब्बैक कहते हैं और ये यहां मामला खत्म हो गया। ठीक है, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ही का नहीं बल्कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये जो नजरिया है, ये हिंदुस्तान के 99% मुसलमानों का नजरिया है। यही आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो दौलत हमें हासिल हुई, सबसे बड़ी जो नेमत हमें मिली, वो अमन और शांति की दौलत मिली। हमारे हिंदुस्तान में खुदा का शुक्र है इतना बड़ा फैसला आ गया, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला। इस पे हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हम अपने हिंदुस्तानी आवाम को शाबाशी देते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज किया और अपने ऊपर माना। अब यहां पर यह रहा कि अभी बात हो रही थी कि हमने जिस तरीके से फैसले से पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम मानेंगे, आज जो लोग कह रहे हैं कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उन लोगों ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद वहां जाने का मतलब यह है कि तनाव पैदा करना है।
और उन लोगों को मैं कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से ये क्या उम्मीदें रखते हैं। ये 6 दिसंबर उनको याद नहीं है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के ढांचे को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, ये हमें यकीन दिलाओ तब वहां कार सेवक को जाने देंगे। वहां सरकार ने यकीन दिलाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां अपना ऑब्जर्वर बैठाया। ये सुप्रीम कोर्ट के सब कुछ होने के बावजूद जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और आज उस पर बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो हमारे अपोजिट फरीक के हक में आ गया, तो फिर हम जाकर हम सुप्रीम कोर्ट से क्या लेंगे? सिर्फ ये नहीं, हसनी साहब एक तो हसनी साहब एक बात सियासत में रखने के लिए ये लोग आगे जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। हसनी साहब देखिए, अगर कानून के अंदर प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। एक पक्ष चाहता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट में जाए, कानूनी प्रावधान है, वो कानूनी प्रावधान अगर अपने हक के लिए आजमाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग अगर टेलीविजन पर बैठकर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्लाम ये सिखाता है कि आप दूसरों के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करिए? मैंने नौमानी साहब की भी तारीफ की, मैं आपकी भी सोच की तारीफ करता हूं, लेकिन इलियास शराफुद्दीन जैसे लोगों की जगह है क्या? है, बराबर है, सच्चाई की जगह हर जगह। शराफुद्दीन, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इनकी आवाज एकदम डाउन रखिए। झूठों के खिलाफ सच्चाई की जगह हर जगह है। अभी हम श्री कृष्ण श्री राम सच्चाई। इलियास शराफुद्दीन की आवाज डाउन रखिए, म्यूट करिए इन्हें। ये लफंगे बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं इन्हें, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो। हम इस्लाम के नुमाइंदे नहीं है। हम कहते हैं आपको कि इन लोग को सोचना चाहिए कि हैदराबाद के अंदर सईदाबाद के इलाके में उजाला शाह ईदगाह के अंदर चंद जज्बाती खवातीन जमा हुई अल्लाह तबारक तआला से फरियाद करने के लिए, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नाफिज के नाम पे इन खवातीन पे केस दर्ज किया गया। इन लोग को वहां जाना चाहिए। वो जो अरे चार मीनार के पास मंदिर जो है बन रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग? जो है नारा लगा रहे हैं दिल्ली में आके जो है, तो ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है चंद लोग सियासत ज्यादा, ये सिर्फ वोट की सियासत है। हसनी साहब, एक सवाल और फिर मैं आगे रुक करूंगा, एक सवाल आपसे और फिर मैं आगे रुक करूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या अपनी कौम को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपके नुमाइंदा है साहब, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या सिर्फ ये स्टंट है? जबकि वो जानता है कि रिव्यू पिटीशन वही बेंच सुनेगी, उसी आधार पर कोई उसमें अलग से दलीलें नहीं दी जाएंगी, अलग से सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ फैसले पर चर्चा होगी। एक मत से फैसला आया है, उसमें कितनी गुंजाइश है, ये सब कुछ जानते हुए। जी आपने बहुत अच्छी बात कहा। यही बात को इंडिया के मुसलमान जानते हैं कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए फिर जाने का किसी का मन नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बात आपने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर चंद सियासी लोग हैं, वो सियासत ज़्यादा मिजाज रखते हैं, वो इस मसले को सियासत ही के एतबार से देखते हैं। यही एक मसला है। और वरना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत अच्छे लोग हैं, वो सियासत ज़्यादा हो गए हैं, उनके यरगमान में आगे हैं, उनसे वो मसला खराब हो रहा है। हम उसी पर्सनल लॉ बोर्ड कायदीन को भी कहेंगे कि आप सियासत ज़्यादा ना हो, सियासी लोग की बात में न आए, आप मिल्लत की तामीर के लिए, इस्लाम के वो इशाअत के लिए, शरीयत की बुलंदी के लिए और हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए सोचें। ये मसले को सियासत ज़्यादा बना के अपने आप को जिंदा ना रखें। ठीक है देशरत्न निगम जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, या फिर चंद मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर भी नहीं कहें, सिर्फ 2 या 3 लोग इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शराफुद्दीन जैसे लोग, और उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या इस मौके को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि एक नजीर पेश कर दिया जाए, देश के सबसे बड़े विवाद का अंत हो जाए? लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि यह विवाद खत्म हो। जी देखिए, मैंने इस पे एक ट्वीट देखा था एक अपने मुस्लिम भाई का, उसने बहुत अच्छा लिखा। उसने ये बोला कि हिंदुओं को 500 साल के बाद इतनी खुशी मिली है, लेकिन वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ एक समुदाय के लोग बुरा मान जाएंगे, तो वो इसलिए वो इतने शांत बैठे हैं, वरना यहाँ तो पटाखे बजने चाहिए थे। तो हम इस तरह की भावनाओं की कद्र करते हैं। इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग मेरे साथ बहुत बार डिबेट पे रहे हैं, बहुत ही बदतमीजी करते हैं, तो ये मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते, ये तो पहला साफ होना चाहिए। ये भड़काने वाले काम करते हैं। और दूसरा, एज ए लॉयर मैं आपको बता दूं, वकील होने के नाते, रिव्यू पिटीशन जो है वो
100 में से या 5000 में से एक के करीब कहीं सुनी जाती है, वरना चेंबर में ही सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो जाती हैं। तो ये हम लोगों को बड़ा ध्यान में रखना है। और जिस तरह की बातें जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में करी, जो कि केस में पार्टी भी नहीं है, ध्यान रखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जो राम मंदिर का केस है उसमें पार्टी भी नहीं है। बिल्कुल, तीन ही पक्ष उनके चलिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा देश रतन जी, इस पर मैं चर्चा करूंगा और कानूनी पहलुओं पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले की यह बातचीत है जब बैठक चल रही थी और इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। नमानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, जो बात मोहसिन रजा साहब ने कही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरअसल सिर्फ सियासत कर रहा है, पहले से लेटर पर साइन करा लिया, फिर इस बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या? सीधे ऐलान कर देते ना कि हम जा रहे हैं पुनर्विचार याचिका दाखिल करने। देखिए, वो एक बोर्ड है, उसमें विभिन्न सोच के लोग हैं, तो ये तो एक जो है जो व्यवहारिक प्रक्रिया होती है उसको जो है वो पूरा करना है। वो ये कोई मुद्दा नहीं हमारे हिसाब से। मुद्दा यह है कि जब फैसला आ गया तो अब जो है उसको आप किस रूप में ले रहे हैं। हमारे हिसाब से जो है, पहले भी हम आपके चैनल पे कई बार कह चुके हैं, जब आप जो है जिस विवादित जगह को लेके लड़ाई लड़ रहे थे वहां आप हार गए, आपको वो जगह नहीं मिली, बदले में दूसरी जगह मिली, तो मेरे हिसाब से जगह तो वही होनी चाहिए जो मस्जिद की जगह वहां बनना चाहिए। अब अगर वो आपको वो जगह नहीं मिल रही है तो जगह और मस्जिद बनाने का हमारे नजदीक कोई ज्यादा जो है वो माना मतलब नहीं है। नहीं, एक मतलब क्या और है, जो बात मोहसिन रजा साहब ने कही कि ये सिर्फ सियासत हो रही है। आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कुर्सी और जो सियासत है, जिस आधार पर वो लोगों अपने लोगों के बीच जाते हैं, तथाकथित अपने लोगों के बीच में, वो बुनियाद खत्म हो जाएगी। जफरयाब जिलानी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो कमेटी है, उन कमेटियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, सियासत तो हो रही है। देखिए, जब ये कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये बहस जो है कोर्ट ही में होगी। जब सड़क पे आप बहस करेंगे तो उसका सीधा संबंध जो वोट से होता है, ये बिल्कुल तय है। जो आदमी सीधे सीधे पार्टी नहीं है, वो जब सड़क पे इस तरह की बात करेगा तो जाहिर है कि कुछ वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो बोल रहा है। ये चूंकि कोर्ट का मैटर है, कानून का मैटर है, ये तो कानूनी दायरे में ही आपको काम करना है। उस पे जो है आप जो है वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि ये गलत है। लेकिन जब आप बाहर बोलते हैं और लोगों को उत्तेजित करते हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं जो है वोट की सियासत जो इसमें है। हसनी साहब, जो लोग सीधे तौर पर पक्ष नहीं है इस पूरे मामले में, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बातचीत कर लें, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातचीत कर लें, इस पूरे मामले में तीन ही पक्षकार थे ना। शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज हो गया। मामला शराफुद्दीन, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ये सवाल हसनी साहब के लिए, इसलिए आप बीच में बताइए। आपको सिर्फ स्क्रीन पर आकर हंसने और दांत दिखाने की बीमारी है। नहीं, गालियां भी दो चार सुन लीजिए इनसे। ये गालियों के अलावा सिर्फ आप दांत दिखाने के लिए आते हैं। चुटकुलेबाजी का नहीं कार्यक्रम है ये, सीरियस डिबेट और सीरियस डिस्कशन हो रहा है। अगर इसका मतलब आप समझते हैं तो आपका पैनल में स्वागत है, और अगर इसका मतलब नहीं समझते हैं, अगर आपको गाली गलौज करनी है तो माफ करिए शराफुद्दीन साहब, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आप गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ये बात मैंने कल भी आपको समझाया था, आज भी समझा रहा हूं, नसीहत दे रहा हूं और अब चेतावनी दे रहा हूं। बात ना सुने आप, सच्चे लोग और अब चेतावनी दे रहा हूं आपको। इसको सच्चाई की जरूरत है, इसलिए माइंड योर लैंग्वेज। सच्चाई की जीत होती। आई एम माइंडिंग माई लैंग्वेज। ठीक है, इनकी आवाज डाउन करिए। हसनी साहब से मेरा सवाल था। मैं इनको बहुत अच्छी अच्छी गालियां दे सकता हूं, लेकिन ये जो है कोई शराफत की बात नहीं है। नहीं, शराफत उन्हें आती क्या है? नाम सिर्फ उन्होंने शराफुद्दीन रख लिया है, नाम सिर्फ शराफुद्दीन रख लिया है, शराफत उन्हें नहीं समझ में आती है। वाली जो है वो सड़क छाप लोगों की तरह जो है बातें करते हैं। ये संजीदा मामला है, ये थोड़ी है जो किसी को कुछ भी कहेंगे। भाषा की गरिमा बना के रखना जरूरी है। आप मुद्दे पे जो है बहस कीजिए ना, जो संवैधानिक दायरे में हो। ठीक है जी। हसनी साहब, ये जो सड़क पर आकर बातचीत की जा रही है, सड़क पर बातचीत करने का मतलब क्या है? आप एक फैसला बता देते कि हम जा रहे हैं पुनर्विचार याचिका दाखिल करने, ओवैसी इधर से बोल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, और शराफुद्दीन जैसे लोग मीडिया में आकर बोल रहे हैं उलझुल बयान। नहीं, ये दोनों मैं आपको पहले हसनी साहब जी, हम आपको पहले ही अर्ज कर रहे थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक मुअक्कर और अच्छी तंजीम है, लेकिन इस तंजीम को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने यरगमाल बना रखा है।
अब मैं बता दूं इतिहास कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ये बाबरी मस्जिद को नहीं लिया था जब तक बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, वो मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के एजेंडे में नहीं था। लेकिन ये एडवोकेट जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पे हंगामा करते रहे, हंगामा करते करते ताल से ताल बजाते हुए मस्जिद को शहीद करवा दिया। जब इसकी दुकान बंद हो गई तो मुस्लिम पसल्ला बोर्ड में घुस गया। अब मुस्लिम पसल्ला बोर्ड में बाबरी मस्जिद एजेंडा डाल दिया। नहीं, और इसमें भी हसनी साहब जो बात नौमानी साहब ने कही कि जफर याब जिलानी को जब लगता है कि अब इस मामले पर फैसला आ चुका है, इस पूरे विवाद का अंत हो गया, तो जाहिर सी बात है जो नौमानी साहब कह रहे थे कि अब तो इस बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कोई मतलब नहीं, लिहाजा उनको ये लग रहा है कि इस मामले को खत्म होने नहीं दिया जाए, इस मामले को बनाकर रखा जाए। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जफर याब एडवोकेट जिलानी जो है 6 दिसंबर ही को खत्म हो गए थे, तो उन्होंने मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का सहारा ले लिया था और वो इसी अपने को जिंदा रखने के लिए मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का सहारा लेके ये सब न्यूज बनाते रहते हैं। ये कभी मशवरा नहीं करते हैं हजरत मुल्ला राबे हसनी से। अब मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के वर्किंग कमेटी अपने आप बोल देते हैं। तो हमने तो मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के कायदीन से पहले भी कहा था और आज मैं फिर आपके जरिए उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आपने जो फैसले से पहले कहा था कि जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे, आप उसे मानिए, अपने कौल का एहतराम कीजिए। इस्लाम भी वही कहता है कि जो आपने कहा उस पर अमल करें। इस्लाम वही कहता है कि जिसको आपने फैसला बनाया वो फैसला कर दिया तो उसके फैसले को माने। ठीक है, सब इस्लाम के बुनियाद पर ही हम लोगों ने कहा कि जो फैसला आएगा हम मानेंगे। वही मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ने कहा, जमीयत उलमा हिंद ने कहा, वही ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने कहा। तो सबको मानना चाहिए, मसला खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं वो ठीक है। मैं हस्ती साहब आपको रोकता हूं। इकबाल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकबाल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए ऐसा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम खुद पक्षकार थे, पक्षकार और भी हैं, हम अपने आप के मालिक हैं। तो आप मानते हैं कि ये फैसला ठीक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? आपकी व्यक्तिगत राय? देखिए ऐसा है, किसी की राय से हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमने कोर्ट का जो है कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का सम्मान किया। मैं बस सिर्फ इतना जानता हूं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 70 साल में फैसला आ गया, फैसले को हमने मान लिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे। और लोग तमाम पक्षकार हैं, पक्षकार अगर जाते हैं तो किसी की कोई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इकबाल जी, ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरीके की भाषा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस विवाद को यहीं छोड़ देना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। देखिए हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे नहीं सकते, इसलिए मैं किसी को जानता नहीं कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्योंकि बहुत से लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं। हम सबका अगर जवाब देने के लिए केवल मेरे पास ही दिमाग नहीं, और लोगों से भी पूछें। ठीक है। अच्छा इकबाल जी, क्या इस मौके को इस तरीके से नहीं लिया जा सकता था कि सब कुछ छोड़ दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके हिसाब से मंदिर बने, जो 5 एकड़ जमीन दी जा रही है उस पर मस्जिद बने और एक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण इस देश में कायम किया जाए, एक मिसाल स्थापित की जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बने। देखिए हम तो इसीलिए तो कोर्ट का सम्मान किया कि जो कुछ सरकार कोर्ट कर रही हो बेहतर है। अब हम कितनी बार कहें, हम लोग जो कहना था उतना हम कह चुके हैं। अयोध्या में लोगों का माहौल आप कैसे देखते हैं इस फैसले के बाद इकबाल जी? देखिए अयोध्या का माहौल अब हमेशा अच्छा रहा, तो आज भी अच्छा है, पहले भी रहा, ऐसे जैसे पहले था वैसे आज भी है। यहाँ का माहौल तो खराब करने वाले लोग आते हैं, जब माहौल खराब करने वाले लोग आवेंगे तो यहाँ अयोध्या गर्म होती है। अयोध्या तो में बिल्कुल सुकून चल रहा है।
इकबाल जी, हमारे पैनल में दो मुस्लिम समुदाय से लोग भी हैं, नौमानी साहब भी हैं, हसनी साहब भी हैं, और इन्होंने आज भी वही इनका स्टैंड है जो डिबेट में पहले हुआ करता था। पहले भी हमारे पैनल का ये हिस्सा रहे थे और हमेशा से इनका ये कहना था कि जो भी फैसला आएगा उससे मानेंगे और उसका प्रतिकार करने का कोई मतलब नहीं है। देश के अधिकतर मुस्लिमों की यही राय है। देखिए, ऐसा है कि सबकी राय अच्छी होनी चाहिए। हम किसी का विरोध थोड़ी ना करते हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। जो आदमी जो कुछ भी कहता है, अच्छा कहे बुरा कहे, उसका कानून जिम्मेदार होता है। उसके लिए कानून बने हुए हैं। जो भी लोग गलत कह रहे हैं उसको अधिकारी सुने और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करें। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का पक्षपात नहीं लेते। कानून हिंदू मुसलमानों के लिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। जात नहीं पूछी जाती। कानून बना हुआ सबके लिए है। गलत काम करने वालों के लिए कानून बनाओ। लेकिन इस तरीके की भड़काऊ भाषा का अगर इस्तेमाल किया जाता है चंद लोगों द्वारा, तो क्या ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए? और क्या ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसकी ये सबकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसके में कानून बना रखा है, वो अपना इस्तेमाल करें। ठीक है इकबाल जी, ये लंबी एक लड़ाई, कानूनी लड़ाई चली थी और उसके बाद एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इस फैसले के बाद 5 एकड़ जमीन को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत पक्ष ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, वहां अस्पताल बना दिया जाए, वहां कोई शैक्षणिक संस्थान बना दिया जाए। इकबाल अंसारी जी, आपकी सोच क्या है? देखिए, ऐसा है, अभी तो जमीन मिली नहीं। हम जमीन के बारे में कोई बात भी नहीं करते, ना उसके बारे में करेंगे ना। अभी जब पहले जमीन मिले तब उसके बारे में कोई बात की जाएगी। अभी जमीन तो मिली नहीं, उसके पहले जो है बात करने की कोई जरूरत नहीं हमको, और ना हम करते हैं। नहीं, सरकार उसको लेकर विचार और मंथन कर रही है कि जमीन किस जगह पर दी जाए, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विवाद हो रहा है। उस 5 एकड़ जमीन को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग राय। ओवैसी साहब ने कह दिया कि हमें खैरात नहीं चाहिए, खैरात जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसीलिए आपकी राय अहम हो जाती है। देखिए, ऐसा है, हमने फिर जो है इससे पहले पहले भी कह चुका हूं कि हमको किसी का नाम ना बतावें। कौन क्या कहता है, मैं अपने आप का जिम्मेदार हूं। कौन क्या कह रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती। इस फैसले के बाद आपसे किसी ने बातचीत की, किसी तरीके का कोई संपर्क? हमारे पास जो है कोई संपर्क नहीं है, किसी का कोई संपर्क नहीं है। मैं अपने घर बैठा हुआ हूं। ठीक है इकबाल जी, एक और आखिरी सवाल, चूंकि आप देश जानना चाहता है और मेरे मन में भी उत्सुकता है इस सवाल को लेकर, क्योंकि बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जब फरियाद जिलानी सामने आए, फैसले वाले दिन भी सामने आ गए थे और उन्होंने असंतोष जताया, फैसले को लेकर कमियां उन्होंने गिना दी और दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन पर जा रहे हैं। एक बार फिर वही सवाल, मैं जान रहा हूं कि आप शायद जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल कि क्या रिव्यू पिटीशन दाखिल करना उचित है? देखिए, हमें कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं ना, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है हमारी नहीं है। हमने साफ कर दिया कि एक मरतबा कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने उसका सम्मान किया। हम सम्मान कर रहे हैं। पक्षकार बहुत ज्यादा है, कौन क्या कर रहा है, वो क्या क्या नहीं कर रहा है। हम किसी को मना करने भी, हमारे मना करने से कोई मानने वाला है? हमने साफ कह दिया कि काम वही करो जो सबसे अच्छा हो। हम सम्मान कर रहे हैं। पक्षकार बहुत ज्यादा है, कौन क्या कर रहा है, वो क्या क्या नहीं कर रहा है। हम किसी को मना करने भी, हमारे मना करने से कोई मानने वाला है? हमने साफ कह दिया कि काम वही करो जो सबसे अच्छा हो। हम देश को संदेश दिया कि हिंदू और मुसलमानों की जो भी रहने का तरीका वही लोग इस्तेमाल करें। कोई ऐसा काम ना करे जिससे देश में कोई नुकसान हो। हम तो यही चाहते हैं। ठीक है इकबाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जयराम विप्लव, देश के ज्यादातर जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं वो यही सोचते हैं कि इस देश में सौहार्द बने, कायम हो।
हमने नौमानी साहब की बातचीत सुनी, हमने हस्ती साहब की बातचीत सुनी, हमने इकबाल अंसारी को भी सुना। कोई नहीं चाहता कि रिव्यू पिटीशन में जाए। इस विवाद को छोड़कर सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, इस पूरे मसले में जो कानूनी पक्ष है उसमें सबसे पुराने पक्षकार इनके पिताजी रहे, हाशिम अंसारी साहब, और सुन्नी वक्फ बोर्ड रहा। तो बाकी जो ये लोग आ रहे हैं, अभी कई तरह के पक्ष इसमें हो सकते हैं, हिंदुओं में भी कुछ पक्षकार और अलग से भी शामिल थे उसमें। लेकिन आज जब सबने सुनवाई के पहले यह तय कर लिया था कि कोर्ट जो लिखित फैसले को पढ़ने वाला है उसको हम मानेंगे, तो अब जाकर के देश में यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं से ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह केवल राजनीतिक षड्यंत्र है और अपना चेहरा चमकाने की एक कोशिश है, ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि देखिए आखिरी दम तक हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन इसमें गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की बात जो फैसले से पहले हम लोग कर रहे थे, उसको नुकसान नहीं पहुंचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं देशरत्न निगम जी का रुख करूंगा। देशरत्न निगम जी, आप वकील भी हैं। रिव्यू पिटीशन का जो भी आधार गिराया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उन आधार, उन दलीलों में आपको कोई दम नजर आता है? देखिए, मैंने फैसला भी देखा है और इनका जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी है, वो चीजें छुपा रहे हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगर वो बता देते तो शायद जो निष्कर्ष पे ये पहुंचे तो नहीं पहुंचते। जैसे कि वो जमीन जो का टुकड़ा है वो रामलला का है और अभी से नहीं हमेशा से रहा है, तो उसके ऊपर वो बन नहीं सकती मस्जिद। ये बात आपको माननी पड़ेगी, तो वो इलीगल स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं आया है कि वो एक पक्ष की इजाजत से वो मस्जिद बनी है। दूसरा ये भी आया है कि जहां मस्जिद बनी है नीचे एक मंदिर है, ये भी आया है। तो वो खाली जमीन पे नहीं बनी है। इस्लाम कहता है कि खाली जमीन पे होनी चाहिए और जिसकी जमीन है उससे इजाजत लेके बनाए या उससे खरीद के बनाए। मेरे ख्याल से मुझसे अच्छा जो ये विद्वान बैठे हैं इस्लाम के, वो ज्यादा बता सकते हैं इस पर। जब एक सवाल और देशरत्न निगम जी, एक सवाल और, क्योंकि आने वाले वक्त में इसी पर चर्चा होगी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। आमतौर पर जब फैसलों में अगर मतभेद हो, 3-2 या फिर 4-1 से फैसला आया होता तो शायद कोई बात या फिर दलीलों में दम हो सकता था। लेकिन जब फैसला एक मत से आया तो क्या कोर्ट इसको उस तरीके से एंटरटेन करेगा जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोच रहा है? नहीं, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तो वो पार्टी नहीं है, सबसे पहली बात मानना चाहिए कि वो इस मुकदमे के हिस्सा नहीं है। नहीं तो फिर किस आधार पर दाखिल करेंगे? राजनीति कर रहे हैं वो खराब है। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि 99.9% से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, 99.999% से ज्यादा रिव्यू चेंबर में डिसमिस हो जाते हैं। यहां पे तो एक तरफा फैसला है, 5 जजों ने एक ही फैसला दिया है, तो और भी उम्मीद कम है। ये मान के चलिए, आपके पास हक जरूर है, लेकिन हक का आप सियासी इस्तेमाल अगर करेंगे, सियासत करने के लिए और ओछी वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो वो गलत है। देखिए, वकील की हैसियत से मैं आपको इनको नसीहत देना चाहता हूं कि ये ना करें, क्योंकि और ये बात, चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, देशरत्न निगम जी, वक्त की कमी है, और मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समझ रहा है, जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी भी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाएगी, 100% उन्हें यकीन है कि खारिज हो जाएगी, उसके बावजूद उन्हें पुनर्विचार याचिका के लिए जाना चाहिए। मतलब सिर्फ सियासी स्टंट और अपने लोगों को यह समझाने की कोशिश कि आपके मसीहा सिर्फ हम ही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। होना तो यह चाहिए था कि इस मौके को एक मिसाल के तौर पर लिया जाता, इस विवाद को यही छोड़कर आगे बढ़ा जाता, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग ऐसा नहीं चाहते, वो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।